नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। हमारे साथ आज 4 मेहमान होंगे जो अगले आधे घंटे तक आपको अपनी रणनीति बनाने में मदद करने वाले हैं। भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, नवनीत दमानी है मोतीलाल ओसवाल से, और अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी से, और साथ ही आगे दिनेश सोनी होंगे मसाला कारोबारी है। उनसे हम जीरे पर राय लेंगे कि जीरे की जो रिकवरी है क्या ये टिकेगी। लेकिन सबसे पहले टॉप 10 खबरें आपको बता देते हैं। गोल्ड और सिल्वर 60,500 के आसपास MCX पर सोना है, आज दबाव दिख रहा है। कल भी गिरावट दिखी थी, करीब 241 रुपए गिरकर सोना बंद हुआ था, आज भी गिरावट दिख रही है। चांदी की बात करें तो 71,500 के करीब 500 रुपए से ज्यादा की गिरावट चांदी में दिख रही है। कच्चा तेल 6,700 रुपए के आसपास है, 1.5 से 0.25% की गिरावट यहां पर दिख रही है। नेचुरल गैस में तेजी है, एकमात्र काउंटर MCX का जहां आज तेजी दिख रही है 273 रुपए के आसपास। नाइमेक्स पर $3.25 के आसपास नेचुरल गैस का भाव है। MCX कॉपर 711 रुपए के आसपास, करीब आधे % की गिरावट दिख रही है। जिंक, एल्युमिनियम, लेड में भी 0.25% की कमजोरी दिख रही है। एग्री मार्केट में जीरा 44,000 के आसपास, 3% से ज्यादा का उछाल। हल्दी 13,800 के आसपास, 1 से 1.5% की कमजोरी यहां दिख रही है। धनिया में मामूली कमजोरी है, 7,500 रुपए के नीचे भाव है। और ग्वारसीड और ग्वारगम, इन दोनों काउंटर में हल्की तेजी है, 11,500 के आसपास ग्वारगम और 5,700 रुपए के ऊपर है ग्वारसीड का वायदा। चलिए, लेकिन सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। केडिया जी, सोना और चांदी इस बार जो मुनाफा वसूली दिख रही है 2-3 दिनों से, क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए? क्या ये मौका है एंट्री का, या और अभी नरमी बाकी है गोल्ड सिल्वर में? नमस्कार सुमन जी। डेफिनेटली देखा जाए तो हमने पिछले 2-4 दिन के अंदर मार्केट कंसोलिडेट करते हुए देखा है, क्योंकि नए अपडेट्स हम देख रहे हैं कि वॉर जोन से बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। इजराइल और गाजा के बीच में लड़ाई तो बन रही है, बट एक नई चीज देखने को मिली है पिछले 2-3 वर्किंग सेशन में, जहां पे डॉलर में भी गिरावट है, गोल्ड में भी गिरावट है, कच्चे तेल में भी गिरावट है। इसका मतलब है जो वॉर प्रीमियम है वो अब कम होता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते रिजल्टेंट हमने गोल्ड में भी गिरावट देख रहे हैं। क्योंकि ज्यादा करके हम देखते हैं कि जब डॉलर में गिरावट आती है तो सोने चांदी में तेजी आती है, बट गिरावट का कारण है वॉर। तो मुझे लगता है जब तक डोमेस्टिक मार्केट में 61,200 के ऊपर वीकली क्लोज नहीं करता है, हाई पॉसिबिलिटी कि हम नीचे में 60,300 या 60,000 तक का लेवल गोल्ड में देख पाए। वहीं इंटरनेशनल में भी 2010 के ऊपर प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। डाउन साइड में मुझे लगता है 1960-64 तक के लेवल मिल सकता है। तो टाइमिंग MCX पे गोल्ड 60,600 पे बेच के चलिए, 60,800 का स्टॉप लॉस रखिए, 60,300 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। सोने चांदी पर व्यू केडिया जी का। नवनीत जी, आप क्या लग रहा है आपको, किस तरह की चाल गोल्ड और सिल्वर में आगे दिख रही है? क्या ये जो गिरावट आई है यहाँ पर खरीदारी का अच्छा मौका है, आपको दिख रहा है? रोहन जी, मैं काफी हद तक सहमत हूँ केडिया के साथ। और ये टाइम एंड अगेन देखा गया है कि जब जब वॉर में थोड़ा सा एस्केलेशन रुक जाता है या पॉज आता है, तो जो भी रिस्की एसेट्स, नॉन रिस्की एसेट्स में आपने जो तेजी देखी है वो फेड ऑफ होते नजर आ रही है। सिमिलर सिचुएशन डॉलर इंडेक्स में है, क्रूड में है और गोल्ड प्राइसेस में भी है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड पुल बैक पे सेल किया जा सकता है 60,650 60,700 के रेंज में। आप नीचे में 60,200 तक का टारगेट देखेंगे एंड आप स्टॉप लॉस 60,950 के आसपास लेंगे। तो गोल्ड सिल्वर, नवनीत जी की राय यहाँ पर। आज इंट्राडे के लिए बेचने की सलाह नवनीत जी की तरफ से आ रही है। 60,650 में बेचे, स्टॉप लॉस 60,850 का, टारगेट है 60,250 का। चांदी भी बेचने की सलाह है 71,800 पे, टारगेट है नीचे की तरफ 70,500 का और 72,500 का। इस ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और केडिया जी की भी गोल्ड और सिल्वर बेचने की सलाह थी। भाविक, आपको क्या लगता है, आपको भी लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर आज बेचकर ही जाना चाहिए? किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। गुड मॉर्निंग मुझे सर। भी लग रहा है कि एटलीस्ट आज के दिन बेच के ही जाना चाहिए, क्योंकि देखिए केडिया जी ने बताया सही है कि अभी वॉर प्रीमियम जो है वो इवेपोरेट हो रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स और यील्ड भी नीचे आ रहे हैं, उसके बावजूद भी गोल्ड ऊपर नहीं जा रहा है। और हेज फंड की पोजीशन भी देखें तो बहुत कम लॉन्ग पोजीशन है, इसकी वजह से ही हमने देखा है कि 2000 के ऊपर टिक नहीं रहा है। और वैसे भी गोल्ड अगर देखें तो ओवरबॉट जोन में है, तो जो हमने देखा हिस्टोरिकली कि जब जब भी ओवरबॉट जोन में आता है तब तक वहाँ से करेक्शन आता है। तो मुझे लग रहा है कि इस ये वीक वैसे भी कोई डेटा भी नहीं है, तो आई थिंक कंसोलिडेट होगा और थोड़ा बहुत करेक्शन भी होगा। तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड है, मुझे भी लग रहा है कि अगर थोड़ा उछाल आता है 60,650 के करीब तो शॉर्ट कर सकता है 60,400 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 60,800 का।
यानी तीनों एक्सपर्ट्स की राय सिमिलर है इंट्राडे के लिए, यहाँ पर बेचने की सलाह ही गोल्ड और सिल्वर में आ रही है। अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहाँ आज काफ़ी दबाव दिख रहा है एमसीएक्स क्रूड में, करीब 0.25% की गिरावट है 6,700 रुपये के आसपास। नवनीत जी, क्या लग रहा है, ये गिरावट और बढ़ेगी आगे या खरीदना चाहिए? क्या कॉल है आज के लिए कच्चे तेल में? और ऑप्शन में कोई ट्रेड हो तो वो भी बताइएगा, फ्यूचर और ऑप्शन दोनों में। वेल, कच्चे तेल में हमने 2-3 दिनों में अच्छी उठापटक का माहौल देखा है और परसों के सत्र में अच्छी पुल बैक या बाइंग देखने मिली थी और कल के सेशन में करीब करीब फ्लैट सा कारोबार था और आज गैप डाउन ओपनिंग के साथ में ट्रेड कर रहा है कच्चा तेल। मुझे लगता है कि बायस थोड़ा सा नेगेटिव है और जैसे हमने गोल्ड के प्राइसेस में देखा, रिस्क प्रीमियम जो फेड ऑफ हो रहा है वो पूरी तरह से कच्चे तेल को भी प्रभावित करके प्राइसेस को नीचे लाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आप 6750 के आसपास सेल करने की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। 6800 का आप स्टॉप लगाइए एंड 6620 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ऑप्शंस की बात करें तो 6700 का पुट ऑप्शन बाय करने की रिकमेंडेशन रहेगी। करीब करीब 130-140 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर बाय किया जाए। आप 110 का स्टॉप लॉस लगाइए एंड 170 और 200 तक के टारगेट आपको ऊपर में देखने मिल सकते हैं। यानी फ्यूचर्स में भी आप बेच सकते हैं 6,740 के लेवल पे, और साथ ही पुट ऑप्शन भी खरीदने की सलाह नवनीत जी की तरफ से आ रही है। क्रूड में, क्रूड की जो स्ट्राइक एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि किस स्ट्राइक की पुट आपको खरीदनी है। 6,700 के स्ट्राइक की पुट खरीदे 140 के लेवल पे, टारगेट 200 का यहाँ पर नवनीत जी की तरफ से। केडिया जी, आपकी सलाह कच्चे तेल पे क्या लग रहा है, किस तरह की चाल रहेगी? ये कमजोरी और बढ़ेगी क्या? आपको भी लग रहा है बेचकर जाना चाहिए आज? देखिए, जिस ढंग से हमने रिसेंटली जो ईआईए के स्टेटमेंट्स देखे, जहां पे बता रहा था कि Q4 में कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो डेफिसिट रहेगा, जिसके चलते प्राइसेस में एक तेजी भी बनी। अक्टूबर में इजराइल वाला जो कंसर्न था, जिसके चलते हमने 94 तक का भी लेवल ब्रेंट में जाते हुए देखा। बट अब कहीं ना कहीं प्राइसेस वापस गिरावट है, तो इसका मतलब है जियोपॉलिटिकल कंसर्न है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट कल थोड़ी बहुत तेजी हमने देखी, सऊदी ने और रशिया ने जो अपने प्रोडक्शन कट्स है वो दिसंबर एंड तक इंटैक्ट रखा है, जिसके चलते। बट ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स खराब थे, जो वॉर प्रीमियम है वो कम हो रहे हैं, तो टेम्परेरी मुझे लगती है गिरावट जरूर है। बट ध्यान रखिए क्योंकि ब्रेंट ज्यादा करके हम देख रहे हैं कि 82 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो आज हो सकता है दिन के सेशन में आफ्टरनून तक गिरावट रखे, जो डोमेस्टिक मार्केट में 6620 तक का लेवल दिखा दे। बट यहाँ से रिबाउंड भी एकदम शार्प आता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के एज ऑफ नाउ 6750 के करीब बेच के चलिए, 6850 का स्टॉप लॉस रखिए, 6600-6620 तक का टारगेट मिलेगा। बट यहाँ से वापस एक शार्प जंप की एक्सपेक्टेशन है। एक शार्प जंप की बाद में एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन इंट्राडे के लिए यहाँ पर बिकवाली की ही सलाह है। 6,620 के टारगेट के लिए कच्चा तेल यहाँ पर बेच सकते हैं। नवनीत जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं? सॉरी नवनीत जी, आपसे तो बात हो गई थी कच्चे तेल पर। भाविक, आपकी सलाह क्या है कच्चे तेल पर? जी, मुझे भी लग रहा है कि वीक ही लग रहा है और अभी आई थिंक शॉर्ट ही करना चाहिए, क्योंकि अभी फोकस अगर देखें तो फोकस सप्लाई पे नहीं है, वो फोकस वापस से ये डिमांड के ऊपर हो रहा है। और अगर हम देखें तो यूरो जोन में भी अभी थोड़ा बहुत आई थिंक रिसेशन आ सकता है, तो इसकी वजह से हमने देखा है कि कच्चे तेल में थोड़ी गिरावट आ रही है। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में भी देखें तो लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, जो दिखा रहा है कि आगे जाके भी थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है। ओवरऑल चार्ट पे देखें तो 6680 6690 का एक अच्छा सपोर्ट है। आई थिंक वो ब्रेक करता है तो हमें वापस से नीचे एक नई शॉर्ट रैली देख सकते हैं। तो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 6680 के नीचे अगर जाता है तो मैं शॉर्ट के रिकमेंडेशन करूंगा 6600 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 6740 का। एमसीएक्स पर एकमात्र काउंटर है नेचुरल गैस, जहां हल्की तेजी दिख रही, नहीं तो सभी काउंटर्स आज लाल निशान में है। नेचुरल गैस 273 रुपए के करीब है, करीब आधे % की तेजी दिख रही है यहाँ पर। नवनीत जी, क्या लग रहा है यहाँ पर क्या करना चाहिए? यहाँ पर किस तरह के मौके दिख रहे हैं ट्रेडर्स को, फ्यूचर्स में भी और ऑप्शंस में भी? वेल, विष्णु जी, जिस काउंटर में आज तेजी दिख रही है, पिछले 2 दिनों में वहां पे करीब करीब 25 रुपए के आसपास की नरमी, यानी 10% के आसपास की नरमी देखने मिली है, जिसके चलते आज थोड़ा सा पुल बैक किया, कंसोलिडेशन हम प्राइसिंग में देख रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल हो गया फिर से बाय करने के लिए, और 275 सॉरी के आसपास मिले तो आप सेल किया जा सकता है। 279 का स्टॉप लॉस लगाइए, 268 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। अभी भी ऐसा लग रहा है कि जो मोमेंटम सेल का शुरू हुआ है वो कंटिन्यू रह सकता है और यहाँ से थोड़ी सी सेलिंग जो है करीब करीब 2 से 3% की ओर गहरा सकती है। सिमिलरली अगर मैं ऑप्शन में ट्रेड देखूं तो 275 का पुट ऑप्शन लगभग 13 से 14 रुपए के आसपास मिल रहा है, वो बाय किया जाए। 12 रुपए का आप स्टॉप लगाइए, 19 रुपए का टारगेट आपको ऊपर में देखने मिल सकता है।
से 2-3% की गिरावट और आ सकती है, नवनीत जी को लग रहा है। आप 275 के आसपास बेचे, 268 का टारगेट है फ्यूचर्स में, और साथ ही अगर आप ऑप्शंस के जरिए जाना चाह रहे हैं तो 275 के स्ट्राइक की पुट खरीद सकते हैं, 14 का टारगेट है। एनजी पर आपकी सलाह, केडिया जी क्या कॉल है? देखिए, एनजी के अंदर मुझे लगता है कि नो डाउट जैसे नवनीत ने भी कहा कि मार्केट में काफी अच्छा फॉल आ चुका है। रिसेंट जो हमने वेदर अपडेट देखा है वहां पे विंटर तो स्टार्ट हो चुकी है, बट उतना इम्पैक्ट दिखाई नहीं दिया था, जिसके चलते ये फॉल था। इन्वेंट्री लेवल भी 5 साल के जो एवरेज है उसके ऊपर है, तो ज्यादा बड़ा अपसाइड नहीं है, बट मुझे लगता है जो बड़ा फॉल आ चुका है उसके बाद प्राइजेस में एक पुल बैक देखने मिल सकता है। 270 पे बाई कीजिए, 266 का स्टॉप लॉस रखिए, 278 का इमीडिएट टारगेट। कोई बड़ा बाइंग पोजीशन ना बनाइए, टेम्पररी बाउंस जरूर है, बट एक करेक्शन आगे भी रहेगा, तो 278 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। लेते हैं बेस मेटल्स की, जहां आज दबाव दिख रहा है। एल्युमिनियम 209 रुपए के नीचे हल्की नरमी है, जिंक पर भी दबाव है 226 रुपए के करीब, लेड 186 रुपए 50 पैसे के आसपास, और कॉपर 711 रुपए के करीब है। 0.25% की गिरावट चारों ही काउंटर में दिख रही है। नवनीत जी, क्या पसंद आ रहा है आज आपको, और किस साइड की ट्रेडिंग करेंगे आज मेटल्स में? सर मुझे बेस मेटल में दो काउंटर्स काफी अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों ही पॉइंट फॉर अपसाइड है। हमने एक रीजनेबल करेक्शन दोनों ही प्राइसेस में देखा है, और पिछले पूरे महीने कंसोलिडेशन का रुख छाया हुआ था सारे मेटल्स कॉम्प्लेक्स में। इस महीने की शुरुआत से ही थोड़े बहुत ग्रीन शूट्स या थोड़ी पॉजिटिविटी देखने मिल रहे हैं। चाइना की तरफ से आंकड़े भी ठीक आए हैं, पीएमआई नंबर फ्लैट है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के ऊपर बात हो रही है या आरआरआर कट की बात हो रही है आगे, वो उसके चलते पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। 710 के आसपास कॉपर बाय करना चाहूंगा, 707 का स्टॉप लगाइए, 716 718 का टारगेट देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ एल्यूमिनियम प्राइसेस में हमने देखा है कि ग्लोबली प्रोडक्शन काफी हाई है, बट स्मॉग रिलेटेड कंसर्न के चलते या हाइड्रो पावर शॉर्टेज के चलते चाइना में कुछ हद तक नवंबर से लेकर फरवरी तक प्रोडक्शन कट के अनाउंसमेंट या स्मेल्टिंग एक्टिविटी में कट के अनाउंसमेंट देखने मिलेगा, जिसके चलते एल्यूमिनियम प्राइसेस में एक पॉजिटिव मोमेंटम बढ़ सकता है। मैं यहाँ पे करंट लेवल के आसपास ही बाय करना चाहूंगा 208 पे, 206 के आसपास स्टॉप लगाइए, 211 212 के टारगेट देखने मिल सकते हैं अपसाइड पे। ओके, तो नवनीत जी की ये टॉपिक है बेस मेटल्स में। कॉपर आपको खरीदना है 710 पे, 716 का टारगेट है, 707 का स्टॉप लॉस लगाना है। एल्युमिनियम खरीदना है 208 पे, 211 रुपए के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस इस ट्रेड में है 206 रुपए 50 पैसे का। भाविक, आपको क्या पसंद है मेटल्स में आज? और जिंक दोनों पसंद है। सबसे पहले एल्यूमिनियम की बात करें तो चाइना जो है वो एडिशनल 1 मिलियन युएन जो है उसके लोकल बॉन्ड्स इश्यू करेंगे, 1 ट्रिलियन के, तो उसकी वजह से भी जो बेस मेटल्स के प्राइसेस है आई थिंक उसको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट एल्यूमिनियम 208 के करीब आता है, तो मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूंगा 210 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 207 का। और दूसरा मुझे जिंक पसंद है, क्योंकि जिंक में भी अगर देखें तो आई थिंक लास्ट वीक हमने देखा है कि नाइस्टार जो 2 यूएस जो जिंक स्मेल्टिंग है कंपनी है, उन लोगों ने अपना प्रोडक्शन कट किया है, और चाइना में भी यूएनएन है वो भी अपना स्मेल्टर्स जो है वो थोड़ा कट करेगी पावर रेशनिंग की वजह से। तो ये 2 फैक्टर्स की वजह से, और डॉलर हम देख रहे हैं कि वो भी वीक हो रहा है, तो ये 3 फैक्टर्स की वजह से आई थिंक जिंक में एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो जिंक भी नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 225 के करीब लॉन्ग कर सकते हैं, 227.50 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 223 का। ओके, किरिया जी, आप अपने टॉप ट्रेड बताएं बेस मेटल्स में आज। बिल्कुल, अगर पूरी बेस मेटल पैक की बात करें तो जैसे नवनीत जी ने भी और भाविक ने भी कहा है कि चीजें धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, डिस्पाइट के लास्ट वीक हमने जो डेटा देखा चाइना से वो काफी खराब आते हुए देखा। लेकिन इंपॉर्टेंट 2 चीज ध्यान रखिए, एक विंटर ऑनसेट होनी है, यहाँ पे हम जनरली देखते हैं स्मेल्टर्स अपने प्रोडक्शन कट करते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 साल में हम ऑरेंज अलर्ट होते हुए देखते हैं। तो यूरोप में और चाइना में ये प्रोडक्शन कट के चलते एल्यूमिनियम मुझे सबसे अच्छा लगता है। इंटरडे में नो डाउट 208 पे बाय कीजिए, 6.5 के स्टॉप लॉस है 210 के लिए, बट अगला 15-20 दिन की बात करें तो मुझे लगता है एल्यूमिनियम 218 का लेवल दिखा देगा। जिंक के अंदर भी 2 स्मेल्टर्स ने अपने प्रोडक्शन सस्पेंड किए, जिसकी वजह से मार्केट में तेजी का रुख रहेगा, जो ऊपर में 229 तक का लेवल दिखा सकता है। लास्ट अगर कॉपर की बात करें तो वैसे भी हमने कॉपर को काफी स्ट्रांगली मूव होते हुए देखा। 710 पे लीजिए, 706 का स्टॉप लॉस रखिए, 716 का टारगेट देखने मिल सकता है। तो ये टॉपिक है हमारे सभी एक्सपर्ट्स की बेस मेटल्स में। लेकिन अब एग्री मार्केट में सबसे पहले जीरे की बात कर लेते हैं, जहां जबरदस्त तेजी है, 4% से ज़्यादा की तेजी है। ये रिकवरी लगातार चल रही है। हमने देखा पिछले हफ्ते 39,000 के भी नीचे फिसल गया था नवंबर का वायदा, और अब देखिए 44,000
300 के आसपास है। करीब करीब 5,000 रुपये से ज़्यादा की यहाँ पर रिकवरी आ चुकी है। बात करने के लिए हमारे साथ दिनेश सोनी जी हैं, डायरेक्टर है श्री श्याम इंटरनेशनल के। दिनेश जी, क्या लग रहा है ये जो तेजी है ये लोअर लेवल पे बाइंग की वजह से आई है या मांग के दम पर आई है? जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते आपको बोला था कि 400 का जो लेवल है, एक 5-10 रुपए से इसमें नीचे रिस्क नहीं है। इस भाव पे एक अच्छी डिमांड क्रिएट होनी चाहिए। ऊपर भाव से अगर डोमेस्टिक मालों में देखे तो करीबन 250 से 250 रुपए की नीचे बाजार गिरा था और फाइनेंसरों की काफी कटिंग हुई थी। जिनने फाइनेंस करना, फाइनेंस वालों ने माल काफी बेचा, पैनिक कर दिया। लेकिन अब मैंने आपको बोला था जैसे नीचे लेवल पे अच्छी ग्राहकी आने की उम्मीद है, वही हुआ। और नीचे लेवल पे अच्छी डोमेस्टिक और थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट की भी ग्राहकी आई है। और ये भी था कि इंटरनेशनल बाजार के अंदर भी अभी अपन देखें तो लमसम ऑल इंडिया लेवल अगर वर्ल्ड वाइज देखें ना, वर्ल्ड वाइज अगर देखें तो कम से कम $1,000 नीचे इंडिया का भाव चल रहा है। तो मेरे को लगता है इस भाव पे एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। थोड़ा दिन तक एक अच्छी ग्राहकी की उम्मीद है। एक्सपोर्ट की भी अभी उम्मीद है कि एक्सपोर्ट भी अच्छा हो रहा की उम्मीद है। लेकिन बहुत बड़ी अगर तेजी एक्सेप्टेड कर रहे वो नहीं आएगी। लेकिन एक बार 480 रुपए तक जा सकता है, ऐसा लग रहा है। 480 यानी अगर वायदा का भाव पकड़े तो 48,000 रुपये तक की तेजी आ सकती है। बहुत ज़्यादा तेजी नहीं, लेकिन यहाँ से भी अभी 4-5% की तेजी की गुंजाइश और ज़्यादा है। धनिया को लेकर क्या आप, दिनेश जी, आपको क्या लग रहा है, क्या यहाँ पे लोअर लेवल पे बाइंग करनी चाहिए कोरिएंडर में? धनिया में सर कोई थोड़ी बहुत डिमांड है, लेकिन बहुत अच्छी डिमांड नहीं है। एक्चुअल में फॉरवर्ड के अंदर काफी सौदे खुले हैं। प्राइवेट के अंदर भी फॉरवर्ड के सौदे होते हैं, वो थोड़े ऊंचे भाव, उसके इसके हिसाब से थोड़ी रिकवरी आई है। लेकिन अभी मेरे को लगता है अभी भी इसमें बहुत बड़ी तेजी वाली अभी बात नहीं है, क्योंकि अभी बहुत अच्छा इसमें डिमांड वाली बात नहीं लग रही है। लेकिन थोड़ी बहुत तेजीबंदी इसमें चलेगी, बहुत अभी रेंज में चलेगा। धनिया के जैसे नई बीजेपी का डाटा कैसा आता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, शुक्रिया दिनेश जी। मुझे याद है पिछले हफ्ते आपने कहा था कि निचले स्तरों पे खरीदारी आएगी और अच्छी रिकवरी आ गई। वहां से देखें तो 5,000 रुपये से ज़्यादा की रिकवरी जीरे में आ चुकी है। अब बात कर लेते हैं हल्दी की। शुक्रिया दिनेश जी आपका। केडिया जी, आप बताइए हल्दी में क्या करना चाहिए? लोअर लेवल में रिकवरी आज दिख रही है, शुरुआती गिरावट 1.5% की अब खत्म होती दिख रही है। 14,000 के बेहद करीब है हल्दी का वायदा। क्या करें यहाँ पर? बिल्कुल लक्ष्मण जी, अगर हम देखें पूरे ही मसाले पैक में जबरदस्त तेजी का मुझे लगता है आगमन रहेगा आने वाले दिनों में। सबसे पहले अगर हम हल्दी की बात करें तो मुझे लगता है थोड़ा सा जिन से जीरे में और धनिया में सपोर्ट मिला, उसका सपोर्ट धनिया को हल्दी को भी मिला है। करंट लेवल से भी लिया जा सकता है। इमीडिएट टारगेट तो 14,200 14,250 का है, बट कुल मिलाकर 13,800 का जो जोन है वो काफी बेहतरीन रहेगा फंडामेंटल में। एक्सपोर्ट डिमांड और CAIT की जो रिसेंट रिपोर्ट आई है जहाँ पे बताया जा रहा है करीबन लगभग 35 लाख शादियां है, तो होरेका इंडस्ट्री की जो डिमांड है पूरे एग्रीकल्चर या स्पाइस पैक को कंटिन्यू सपोर्ट करेगी। तो ओवरऑल मुझे लगता है हल्दी को लेके चलना चाहिए। यानी हल्दी खरीदारी की सलाह केडिया जी की तरफ से आ रही है, यहाँ पर आप खरीद कर जा सकते हैं। शुक्रिया केडिया जी आपका, भाविका आपका और नमरी जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला।